दोस्तों, आज मैं जो वेब सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है यू यू हकुशो, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हर वक्त लोगों से झगड़ता रहता था। फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है और वो पहुंच जाता है स्पिरिट वर्ल्ड में, जहां उसे एक ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जिसको निभाने के लिए उसे फिर से जिंदा कर दिया जाता है। अब ये जिम्मेदारी क्या है और उसको निभाने के लिए उसे किन किन मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो बिना समय गवाए ये कहानी शुरू करते हैं। ये है यूसुके। ये जहाँ पर खड़ा है इसकी बात वहाँ पर कोई नहीं सुन रहा। इसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। जहाँ पर ये खड़ा है अभी अभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। यूसुके को समझ नहीं आ रहा था कि कोई उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तभी कुछ लोग यूसुके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। तब जाकर यूसुके को समझ आता है कि वो मर चुका है। अब ये मरा कैसे, इसके लिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। ये जो बड़ा सा होल आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं सिंक होल, जिसमें से एक योकाई मॉन्स्टर निकलता है। ये मॉन्स्टर किसी कीड़े की तरह है और ये है यूसुके, जो स्कूल की छत के ऊपर सिगरेट पी रहा है। तभी वहाँ उसकी बचपन की दोस्त केट आती है और उस सिगरेट को लेकर फेंक देती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कब सुधरोगे, जाओ अपनी क्लास में। उसकी बात सुनकर यूसुके नीचे चला जाता है। ये है किनोरी, जिसको कुछ लड़के मारकर उसके पैसे छीन लेते हैं। तभी वहाँ यूसुके आ जाता है। वो उन बदमाश लड़कों से लड़कर पैसे वापस छीन लेता है और किनोरी को दे देता है। तभी वहाँ एक टीचर आ जाता है। उस टीचर को लगता है कि यूसु ही इन लोगों के पैसे छीन रहा है, इसलिए वो यूसु को डांटने लगता है। इस पर यूसुके बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। ये है यूसुके की माँ, जो कि टीवी पर एक बड़े बिजनेसमैन साकियो का इंटरव्यू देख रही है। इस बिजनेसमैन ने शहर में बने उसी सिंक होल को खरीद लिया है। तभी वहाँ पर यूसुके आ जाता है। उसके आते ही उसकी माँ उसे ताना देना शुरू कर देती है, जैसे तुम दिन भर घूमते रहते हो, पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तुम जानते भी हो कि तुम्हारे पिता की मौत के बाद मैंने तुम्हें कितनी मुसीबतों का सामना करके बड़ा किया है। ये सारे लेक्चर से बचने के लिए यूसुके बाहर आ जाता है, जहाँ उसका सामना स्टीव नाम के एक लड़के से होता है। वो अपने दोस्तों के साथ था। दरअसल जब भी स्टीव यूसुके से भिड़ा है हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि यूसुके फाइट में बहुत अच्छा था। स्टीव आज भी जब यूसुके से भिड़ता है तो वो और उसके दोस्त बुरी तरह से हार जाते हैं। इन लोगों को पीटने के बाद यूसुके नूडल खाने के लिए रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रक ड्राइवर के कान के अंदर वही छोटा मॉन्स्टर घुस जाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। इधर जब यूसुके नूडल्स खा रहा था तभी वहाँ केट अपनी दोस्तों के साथ आती है। दरअसल ये रेस्टोरेंट केट की माँ का है और इस रेस्टोरेंट को दोनों माँ बेटी मिलकर चलाती है। अब स्कूल में सभी लोग यूसुके को गुंडा समझते थे और केट की सारी दोस्त उसे वहाँ देखकर भाग जाती है। फिर ये देखकर केट उसे कहती है कि सब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुमने उस लड़के की मदद की थी, फिर भी टीचर ने तुम्हें डांट दिया, तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया। इस पर यूसुके कहता है कि मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। केट यूसुके भलाई की बात कर रही थी, लेकिन उसके बर्ताव से उसको गुस्सा आ जाता है और वो यूसुके को सुनाने लगती है। आज यूसु लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। फिर केट गुस्से में कह देती है कि जाकर कहीं मर जाओ। तभी वहाँ से बाहर निकलकर यूसु देखता है कि एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क पर सब कुछ तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। दरअसल उस ट्रक को वही ड्राइवर चला रहा था जिसके कान के अंदर एक मॉन्स्टर घुसा हुआ था। ड्राइवर उस मॉन्स्टर के बस में आकर ये सब कुछ कर रहा था। तभी यूसुके एक बच्चे को बचाने के चक्कर में ट्रक के नीचे आकर मर जाता है और उसके मरते ही उसकी आत्मा बाहर निकल आती है। अब यूसुके मरने के बाद सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे अपनी लाश दिख जाती है तो वो सोच में पड़ जाता है कि अब उसको इसी तरह से रहना पड़ेगा। उसी वक्त यूसु को ले जाने के लिए वहाँ पर मौत की परी आती है, जिसका नाम बोटान था। वो यूसु को अपने बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि मैं तुमको स्पिरिट वर्ल्ड लेकर जाऊंगी। यूसुके भी वहाँ खुशी खुशी चला जाता है। फिर वहाँ पहुंचकर बोटान बताती है कि ये दुनिया तीसरे डायमेंशन के ऊपर है। फिर वहाँ पर बोटान का बॉस रॉबर्ट आता है, जो मरे हुए लोगों के कर्म देखकर उन्हें स्वर्ग या नरक में भेजता है। फिर जब बोटान यूसुके के साथ वहाँ पहुँच जाती है तो रॉबर्ट कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड के डिटेक्टिव का काम करना होगा। और ये पोस्ट काफी समय से खाली पड़ी थी और अब इसको भरने का समय आ गया है। फिर रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें इंसानों की दुनिया में लगातार जा रहे योकाई को रोकना है। योकाई असल में मॉन्स्टर होते हैं जो अब मॉन्स्टर वर्ल्ड से इंसानों की दुनिया में जा रहे थे। ये सब सुनकर यूसुके कहता है कि मुझे जिंदा होना ही नहीं है, वैसे भी कोई मेरे लिए उतना दुखी नहीं होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके बाद हमें साकियो दिखाया जाता है, जो कि एक कैसीनो में एंटर करता है। वहाँ विलियम नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन
बार बार हार रहा था। अब क्योंकि ये कैसीनो साकियो का ही था और उसने विलियम से ही वो सिंक होल भी खरीदा था, इसलिए साकियो उसे अगली बाजी बताकर जितवा देता है। तभी वो विलियम से बात बात में पूछता है कि आखिर तुम उस सिंक होल का करने क्या वाले हो। फिर साकियो बताता है कि वो गड्ढा बड़ा होता जा रहा है और मॉन्स्टर वर्ल्ड से जुड़ रहा है, जिससे कई सारे मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आ रहे हैं। बस अब मुझे जल्दी से अपने प्लान को कामयाब बनाना है। दूसरी तरफ बोटान युसुके से कहती है कि तुम एक बार जाकर अपने परिवार और दोस्तों को देख लो और फिर उसके बाद कोई फैसला कर लेना। उसकी इस बात को सुनते ही युसुके अपने फ्यूनरल में चला जाता है। वहाँ उसकी माँ और केट बहुत ज्यादा दुखी थे। वहाँ उसके दोस्त भी आए हुए थे, लेकिन सिर्फ मस्ती के लिए। किनीरो युसुके फ्यूनरल पर कुछ पैसे चढ़ाने के लिए आया था, जिसको वही बदमाश लड़के छीन लेते हैं। उसी वक्त वहाँ पर स्टीव आकर उन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव के साथी जानते थे कि वो उनसे नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो स्टीव को वहाँ से ले जाते हैं। फ्यूनरल में वो बच्चा भी अपनी माँ के साथ आया हुआ था, जिसकी यूसु ने जान बचाई थी। फिर कुछ देर बाद हम यूसु की माँ और केट को यूसु की बॉडी के पास बैठे हुए देखते हैं। तभी केट ये कहकर रोने लगती है कि मैंने ही उसे मर जाने के लिए कहा था और वो सच में मर गया। इन सब में मेरी ही गलती है। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ किनीरो को वही लड़के अकेले में काफी ज्यादा मार रहे थे। तभी किनीरो के अंदर भी मॉन्स्टर घुस जाता है और उसके घुसते ही किनीरो पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी भयानक आवाज को स्टीव भी सुन लेता है। अब किनीरो अजीब हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर के वश में था। किनीरो उन सबको बुरी तरह से मारता है। इस लड़ाई की वजह से वहाँ पर एक बाइक में आग भी लग जाती है और इसी वजह से काफी तेज धमाका होता है। उधर युसुके बोटान से आकर मिलता है और कहता है कि मुझे जिंदा होना है, इसलिए वो तुरंत युसु को लेकर रॉबर्ट के पास जाती है। वो बोटान और युसुके से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे घर में आग लग गई है। ये देख युसुक तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ केट जलते हुए घर में जाकर युसु की बॉडी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन धुएं की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर युसु आ जाता है, जो कि अपनी स्पिरिट पावर की हेल्प से गिरती हुई छत को रोक लेता है। वो रॉबर्ट से कहता है कि तुम मुझे इसी वक्त जिंदा करो, मुझे केट को बचाना है, इसके बदले में तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। तभी रॉबर्ट कहता है कि अपना वादा भूलना मत, और उसके इतना कहते ही बेजान पड़े युसु के शरीर में जान आ जाती है। फिर वो तुरंत केट को लेकर बाहर आ जाता है। उसे जिंदा देखकर उसकी माँ हैरान थी। फिर युसु उनसे कहता है कि मैं आपसे आकर मिलता हूँ। अब युसु का पहला मिशन था उस मॉन्स्टर को रोकना, जो किनीरो के अंदर था। फिर रॉबर्ट युसु को बताता है कि ये मॉन्स्टर उन्हीं पर हावी होता है जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। तुम्हें उसे किसी तरह से रोकना है, नहीं तो वो काफी तबाही मचा देगा। उधर स्टीव और उसके दोस्त किनीरो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तभी वहाँ पर युसु आकर उसे बचा लेता है। युसु को जिंदा देखकर स्टीव भी हैरान था। फिर युसु किनीरो को रोकने में लग जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा बलशाली था। उसकी ये हालत देखकर रॉबर्ट उसे कहता है कि फोकस करके अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करो, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है युसु को पता ही नहीं था। बोटान उसे बताती है कि जिस तरह तुमने केट के ऊपर जलती हुई छत गिरने से रोकी थी, वही तुम्हारी स्पिरिट फोर्स थी, लेकिन अब भी युसु उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। फिर वो किसी तरह से किनीरो को काबू कर लेता है, लेकिन वो बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। तभी युसु को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मुक्के के जरिए स्पिरिट पावर का यूज करके किनीरो के अंदर से मॉन्स्टर को बाहर निकाल देता है। अब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया था। फिर उसके बाद वो अपनी माँ और केट से जाकर मिलता है, लेकिन अभी भी उसे 3 खतरनाक और ताकतवर योकाई से लड़ना बाकी था, जिन्होंने मॉन्स्टर वर्ल्ड से 3 ऐसी चीजें चुरा ली थी जिससे सिर्फ तबाही लाई जा सकती है। ये बात रॉबर्ट बोटान को बताते हुए कहता है कि उन्हीं तीनों के लिए मैंने युसु को चुना है, और ये बात सुनकर बोटान थोड़ा डर जाती है। यही है वे तीनों योकाई जिनके बारे में रॉबर्ट बात कर रहा था। ये तीनों कुछ मॉन्स्टर्स को मारकर उनसे वही तीनों शक्तिशाली तिलिस्मी चीजें चुरा लेते हैं। इन तीनों का नाम माइकल, हैरी और गोकी है। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, जहां बेंच पर गोकी अपने इंसानी रूप में बैठा हुआ था। उसके पास हम उन्हीं 3 शक्तिशाली चीजों में से एक को देखते हैं, जिसे ओर्ग कहा गया है। इस ओर्ग के जरिए गोकी वहां खेल रहे सभी बच्चों की आत्माओं को कैद कर लेता है। तभी दूसरी तरफ हम युसुके को देखते हैं, जिसको रॉबर्ट स्पिरिट गन चलाना सिखा रहा था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उसे सीख नहीं पा रहा था। फिर रॉबर्ट उसे फोकस करने के लिए कहता है, क्योंकि बिना स्पिरिट गन के इस्तेमाल किए वो योकाई को नहीं हरा पाएगा। वो युसुके को 3 रोबोट और उनकी चुराई हुई चीजों के बारे में बताता है। उसके जरिए वो इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, खास करके गोकी,
जिसे बच्चों की आत्माएं खाना पसंद है और उसने ये काम शुरू भी कर दिया है। यूसुके कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं तीनों को ही संभाल लूंगा और उसके लिए मुझे स्पिरिट वगैरह की जरूरत नहीं है। ये बात कहकर यूसुके अपनी दुनिया में वापिस आ जाता है और उसके पीछे पीछे बोटान भी आ जाती है। दूसरी तरफ स्टीव अपने दोस्तों से माफी मांगता है। वो उनको कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि पागल हो क्या, वहाँ हम खुद तुम्हारे साथ गए थे, तुमने थोड़ी हमको चलने के लिए कहा था। उसी हॉस्पिटल में यूसुके भी बोटान के साथ उन्हीं बच्चों को देखने आता है जिनकी आत्मा गोकी ले गया था। वो सभी मरे तो नहीं थे, लेकिन उनको होश भी नहीं आ रहा था। उनको देखने के बाद जब यूसुके जा रहा था तो स्टीव उसे रोकता है और पूछता है कि भाई ये बताओ कि किनीरो को आखिर हुआ क्या था और तुमने उसे कैसे रोका। जिस पर यूसुके उसे युकाई के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन बोटान उसे रोकती है और वहाँ से ले जाती है। स्टीव को भी बोटान दिख रही थी, लेकिन उसके दोस्तों को नहीं दिख रही थी। फिर उसे लगता है शायद यूसुके सही कह रहा है। तभी बोटान यूसुके को कहती है कि तुम स्पिरिट गन को चलाए बिना गोकी को नहीं हरा पाओगे, वो बहुत ही ताकतवर है, उसे बच्चों की आत्मा खाना पसंद है। फिर बड़े ही घमंड से यूसुके कहता है कि मैं उसे देख लूंगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि गोकी को ढूंढे कहाँ। वो यहाँ से सीधा नूडल्स खाने के लिए केट के रेस्टोरेंट में जाता है। फिर उससे मिलने के लिए वही बच्चा और उसकी माँ आती है जिसे यूसुके ने बचाया था। वे दोनों ही यूसुके का शुक्रिया अदा करते हैं। यूसुके देखता है कि वो बच्चा दुखी है और फिर वो उससे उसका कारण पूछता है। फिर उस बच्चे की माँ बताती है कि आज हमारे अपार्टमेंट के ज्यादातर बच्चे अचानक से खेलते वक्त बेहोश हो गए। उस वक्त ये वहाँ नहीं था, इसलिए ये अपने दोस्तों के लिए दुखी है। यूसुके उस बच्चे को कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो। फिर वो यूसुके को उस जगह के बारे में बता देता है। वहाँ पास में ही गोकी बैठा हुआ कुछ बच्चों को देख रहा था। वो तुरंत उन बच्चों की आत्माओं को उस अर्घ में कैद कर लेता है और उसे ऐसा करते हुए यूसुके देख लेता है। फिर वो गोकी का पीछा करता है। आगे जाके वो देखता है कि उसके सामने ही अर्घ रखा हुआ था। फिर जैसे ही यूसुके उसे लेने जाता है, वैसे ही उसके ऊपर गोकी अपने मॉन्स्टर रूप में हमला कर देता है। फिर क्या था, दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। तभी यूसुके देखता है कि उन दोनों को लड़ते हुए माइकल नाम का योकाई देख रहा है, लेकिन फिलहाल यूसुके को तो गोकी से निपटना था। गोकी कभी उसे कार के ऊपर तो कभी कार समेत इधर उधर फटक रहा था। यूसुके बार बार अपनी स्पिरिट गन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे चल ही नहीं रही थी। अब इस लड़ाई का वो पल भी आ जाता है जब गोकी यूसुके को मारने वाला था। तभी वहाँ वही बच्चा आ जाता है जिसे यूसुके ने बचाया था। वो बच्चा बिना डरे गोकी को चुनौती देता है और गोकी उस बच्चे की आत्मा को भी अपने अर्घ में कैद कर लेता है। ये देखकर यूसुके को गुस्सा आ जाता है और वो गोकी पर स्पिरिट गन चला देता है। इस प्रहार से गोकी मारा जाता है। उसके मरते ही उस अर्घ से सभी बच्चों की आत्माएं निकलकर आजाद हो जाती है और उन सभी को एक साथ होश आ जाता है। अगले सीन में हम विलियम को देखते हैं और ये है यूकिना। ये भी एक योकाई है और इसकी खासियत ये है कि इसके आंसू कीमती मोती में बदल जाते हैं। इसी कारण विलियम और उसके लोग यूकिना को दर्द देकर उसके आंसू निकालने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी ही मुश्किल से यूकिना एक आंसू की बूंद गिराती है जो मोती में बदल जाती है। इस मोती को ले जाकर विलियम अपने आदमियों को बेचने के लिए देता है। तभी बोटान यूसुके को कहती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त तुम्हें माइकल क्यों देख रहा था। फिर वो बताती है कि तुम्हें पूर्णिमा से पहले माइकल के पास मौजूद मिरर ऑफ द डार्कनेस को लेकर आना है, नहीं तो वो उससे कोई भी इच्छा मांग सकता है। फिर चाहे वो दुनिया भर की तबाही लाना ही क्यों ना हो, वो अपनी इच्छा को पूर्णिमा के दिन ही पूरा करेगा। ये सारी बातें करने के बाद बोटान वहाँ से गायब हो जाती है। ये बातें स्टीव सुन लेता है। तभी यूसुके की नजर माइकल पर पड़ती है जो कि कहीं जा रहा था। उसे देखकर यूसुके उसका पीछा करता है और ये देखकर रॉबर्ट और बोटान परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि माइकल उसे किसी ट्रैप में फंसाना चाहता है। माइकल और यूसुके एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां माइकल की मां एडमिट थी। वो वहां देखभाल करने के लिए आया था और ये देख यूसुके दंग रह जाता है। साथ ही यूसुके के पीछे स्टीव भी आ रहा था। फिर अपनी मां से मिलवाने के बाद माइकल उसे बताता है कि करीब 17 साल पहले मैं एक शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट में मौजूद बच्चे के अंदर समा गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं शक्तियां वापस आते ही चला जाऊंगा, लेकिन इंसानों के बीच रहने के कारण मुझ में भी इंसानियत आ गई है। मुझे अपनी माँ से प्यार हो गया और अब डॉक्टर ने बताया है कि उनके पास सिर्फ 1 महीना ही बचा है। मैं मिरर ऑफ डार्कनेस से उनकी जिंदगी मांगना चाहता हूँ। पूर्णिमा के बाद वो मिरर मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी ये कहानी सुनकर बोटान की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज पूर्णिमा की रात थी। तभी बोटान यूसुके को आकर कहती है कि मिरर ऑफ डार्कनेस से जो भी अपनी इच्छा मांगता है वो उसकी जान ले लेता है। हमें माइकल को रोकना होगा। और ये बात स्टीव भी समझ जाता है कि योकाई इंसानियत को खत्म कर सकते हैं, इसलिए वो यूसुके को रोकता है, लेकिन यूसुके उसकी एक भी नहीं सुनता और तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहाँ माइकल पहले से ही मिरर ऑफ डार्कनेस से अपनी माँ की लंबी आयु मांग चुका था और उसके विश मांग
मांगते ही वो मिरर उसे अंदर खींच लेता है। एक बार फिर से स्टीव यूसुके को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टीव को धक्का देकर मिरर के अंदर चला जाता है। यूसुके वहां पहुंचकर मिरर ऑफ डार्कनेस के जरिए अपनी आधी जिंदगी माइकल को दे देता है, जिससे दोनों बाहर आ जाते हैं। और इस तरह से यूसुके ने माइकल की जिंदगी बचा ली थी और माइकल की इच्छा के अनुसार उसकी माँ भी ठीक हो गई थी। इसके बाद हम योकाई हैरी को देखते हैं, जो शैडो नाइफ से अपने माथे पर एक घाव देता है। दरअसल ये युकिना का भाई है, जो अपनी शक्तियों से युकिना के उस मोती का पता लगा लेता है और फिर जाकर वो उसे चुरा लेता है। इस बात का पता लगते ही विलियम बौखला जाता है। तभी उसके आदमी बताते हैं कि ये काम किसी योकाई का ही हो सकता है। तभी विलियम तुरंत साकियो को कॉल लगाकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिंक होल वाली डील तोड़ना चाहता हूँ। फिर साकियो कहता है कि आप एक काम करो, आप मेरे पास आ जाओ, मुझे पता है कि उसके आंसू कैसे निकालने हैं। कॉल कट करने के बाद साकियो तागुरो नाम के एक योकाई से कहता है कि अब वक्त आ गया है। अब देखते हैं तीसरे एपिसोड में किस चीज का वक्त आ गया है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि हैरी विलियम की हवेली में घुस रहा था। तभी वहां उससे शैडो नाइफ छीनने के लिए यूसुके पहुंच जाता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान एक पल ऐसा आता है जब यूसुके स्पिरिट गन चलाने ही वाला था। ठीक उसी वक्त हैरी कहता है कि मैं इस खंजर से किसी इंसान की जान नहीं ले सकता, और ये बात सुनकर यूसुके उस पर हमला नहीं करता। फिर हैरी वहां से रफ्तार में भाग जाता है। अगले सीन में हम विलियम को देखते हैं, जो कि साकियो के बुलाने पर एक आइलैंड में पहुंचता है। वो बताता है कि एक योकाई मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल साकियो योकाई को योकाई से लड़वाकर अमीरों का मनोरंजन करता है। वो विलियम को एक फाइट दिखाता है जो कि एक मॉन्स्टर और तागुरो के बीच थी। तागुरो एक पंच में ही मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर साकियो विलियम को कहता है कि आज से तागुरो ही आपका बॉडीगार्ड होगा। तभी एक गार्ड युकिना को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तागुरो का भाई मार डालता है और उसको देखकर युकिना रोने लगती है और उसके रोने से काफी सारे मोती इकट्ठा हो जाते हैं। उन मोतियों को देखकर विलियम बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ बोटान जबरदस्ती ट्रेनिंग के लिए यूसुके को मास्टर गेंकाई के पास ले जाती है और इस ट्रेनिंग के लिए स्टीव भी जबरदस्ती आ जाता है। दरअसल वो एक बार यूसुके को हराना चाहता था। और गेंकाई की बात करें तो उनके पास स्पिरिट वेव की शक्ति है, जो यूसुके को अपनी शक्तियां कैसे बढ़ानी है ये सिखाएगी। गेंकाई यूसुके को स्पिरिट गन का इस्तेमाल करके एक उंगली पर खड़ा रहने के लिए कहती है और यूसुके ऐसा नहीं कर पाता। वो गेंकाई से सवाल करता है कि आप मुझे लड़ना क्यों नहीं सिखा रही, और ये सुनकर गेंकाई उसे लड़ने के लिए कहती है और लड़ाई में यूसुके हार जाता है। फिर गेंकाई उसे स्टीव पर नजर डालने को कहती है, जिसको उसने लकड़ी की तलवार से एक बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए बोला था, और वो बिना रुके दिन रात उसी में लगा हुआ है। उसने गेंकाई से कोई भी सवाल नहीं किया। अगले सीन में हम साकियो को देखते हैं, जो एक ऐसी मशीन तैयार करवा रहा था जिससे इंसानी दुनिया और मॉन्स्टर वर्ल्ड के बीच का दरवाजा खुल जाएगा और मॉन्स्टर्स यहाँ आ जाएंगे। तागुरो भी उसका साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाना था। दरअसल इंसानी दुनिया में उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे वो लड़ सके। तभी 14 दिन बीत जाते हैं। यूसुके देखता है कि स्टीव ने आखिरकार एक स्पिरिट स्वॉर्ड बनाकर उस पत्थर को बीच से काट ही दिया, और उसको देखकर यूसुके भी प्रैक्टिस में लग जाता है। फिर करीब 20 दिन बाद ऐसा समय आता है जब यूसुके अपनी उंगली पर पिछले 12 घंटे से खड़ा हुआ था, और ये देखकर गेंकाई यूसुके को बाहर लाकर आसमान में स्पिरिट गन चलाने के लिए कहती है, और उसकी रोशनी को तागोरो भी देख लेता है। अब यूसुके और स्टीव के यहाँ से जाने का समय हो गया था। फिर गेंकाई यूसुके को कहती है कि अब वो समय आ गया है जब मुझे अपनी शक्तियां तुम्हें दे देनी चाहिए, इससे तुम और ताकतवर बन जाओगे, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये तुम्हें खुद सीखना होगा। और इतना कहने के बाद वो उसे अपना स्पिरिट वेव आर्क दे देती है, और उसके बाद यूसुके और स्टीव उनसे अलविदा लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद वहां तागुरो आ जाता है। उसे पता चल गया था कि गेंकाई ने अपनी स्पिरिट वेव की शक्तियां किसी और को दे दी है। इन दोनों की बातों से यह भी पता चलता है कि तागुरो ने अपनी शक्तियां अपनी आत्मा को बेचकर हासिल की थी। अगले सीन में हम यूसुके को देखते हैं। वो देखता है कि हैरी ने केट को अगवा कर लिया है, जबकि उसे एल्डर तागुरो ने हैरी का भेष बनाकर अगवा किया था। उसे और युकिना को साथ में ही बंद कर दिया जाता है। इधर यूसुके हैरी से लड़ने पहुंच जाता है। हैरी समझ नहीं पा रहा था कि यूसुके उससे लड़ने क्यों आया है। दोनों के बीच काफी बेहतरीन फाइट होती है, लेकिन इस बार यूसुके की शक्तियां देखकर हैरी भी हैरान हो जाता है। इन दोनों को लड़ते हुए देखकर वहां पर माइकल आ जाता है और उन्हें सच्चाई बताता है। वो बताता है कि हैरी की बहन युकिना और केट को साकियो ने अगवा किया है, इसलिए ये तीनों वहां पहुंच जाते हैं, जहां स्टीव भी इन लोगों का साथ देने के लिए आता है। इन चारों की आपस में बनती नहीं थी, फिर भी ये लोग साथ में लड़ने के लिए पहुंच गए थे, और साकियो भी यही चाहता था, इसीलिए उसने एक आदमी को इन्हें अपने आइलैंड पर लाने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तागुरो ने गेंकाई को मार दिया था, और इसी के साथ थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है।
फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं कि ये तीनों आइलैंड में पहुंच जाते हैं। तभी साकियो का आदमी कहता है कि आप लोग अपने सामने वाले योकाई को हरा दो, उसके बाद आप दोनों लड़कियों को ले जा सकते हो। फिर माइकल बताता है कि ये लोग हमें योकाई से लड़ाकर एक खेल खेलना चाहते हैं, जिस खेल पर ये बहुत सारे रुपए लगाएंगे और ये खेल सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए होगा। फिलहाल हैरी अकेले ही मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है और बाकी के तीनों लोग भी लड़कियों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ साकियो विलियम के सामने एक छोटा सा जुआ खेलता है, जिसमें वो एक गोली छोड़कर पूरी पिस्टल भर देता है, लेकिन इस बार भी किस्मत उसके साथ थी और साकियो बच जाता है। दरअसल साकियो को अपने मनोरंजन के लिए अब कुछ बड़ा चाहिए था, क्योंकि वो हर तरह का जुआ खेलकर जीत चुका है। इसीलिए वो मॉन्स्टर वर्ल्ड का दरवाजा खोलना चाहता है ताकि उसका मनोरंजन हो सके। और ये सब कुछ स्पिरिट वर्ल्ड से रॉबर्ट और बोटान देख रहे थे। दूसरी तरफ हैरी का मुकाबला एक बड़े से मॉन्स्टर योकाई से होता है, जिसके पास बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। और इधर माइकल का सामना भी एक खास योकाई से होता है, जो हवा में धमाके कर सकता है। इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। उधर स्टीव और यूसुके दोनों केट को ढूंढ रहे थे। फिर वे दोनों अलग अलग ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी फाइट पर पैसे लगने चालू हो जाते हैं। फिर हम केट को देखते हैं, जिसकी युकीना से दोस्ती हो जाती है। युकीना उसको योकाई के बारे में सब कुछ बता देती है और वो केट का घाव भी सही कर देती है। उधर लड़ाई में एक तरफ हैरी की तो दूसरी तरफ माइकल की हालत खराब हो चुकी थी। कभी लगता है कि वो जीत जाएंगे तो कभी लगता है हार जाएंगे। तभी युकीना और केट गार्ड को चकमा देकर भाग जाती हैं। भागते समय उन्हें रास्ते में स्टीव मिलता है। फिर केट उसको कोई और ही समझ लेती है और उसके अखरोट तोड़ देती है, लेकिन जब वो युकीना को देखता है तो अपने दर्द को भूल जाता है। वो बताता है कि मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। फिर वे तीनों साथ में भागते हैं, जिसका पता साकियो को सीसीटीवी के जरिए लग जाता है। फिर वो इन लोगों पर एक मॉन्स्टर को छोड़ देता है, जिससे किसी तरह बचते बचाते हुए ये लोग एक अलग जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इनका सामना एल्डर तागुरो से होता है। फिर स्टीव उसे एक डंडे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी हम माइकल को उसके असली रूप में देखते हैं, जिसके पास पेड़ों पौधों से रिलेटेड कोई शक्ति थी। उसके इशारे पर पौधे सामने वाले योकाई पर हमला कर रहे थे। तभी माइकल एक गुलाब फेंक कर मारता है, लेकिन उससे योकाई को कुछ भी नहीं होता। वो फिर से जीत रहा था, क्योंकि अब माइकल की शक्तियां कमजोर हो चुकी थी। जब योकाई उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो माइकल उसे एक ऐसे पौधे के बारे में बताता है जो इंसान के शरीर के अंदर उगता है, और कुछ देर बाद वो इंसान के शरीर को फाड़कर बाहर आ जाता है। माइकल ने उसके बीजों को गुलाब के जरिए योकाई के शरीर में प्लांट कर दिए थे, और उसके इतना कहते ही योकाई के शरीर से पौधा बाहर निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर हैरी ने भी अपने एक मॉन्स्टर को हरा दिया था, लेकिन अब वो भी काफी कमजोर हो चुका था। इन दोनों फाइट्स के रिजल्ट से विलियम के साथ सभी लोग खुश नहीं थे। तभी साकियो कहता है कि असली फाइट तो अब शुरू होगी। फिर वो गेम अरीना को सबके सामने पेश करता है। तभी वहाँ पर युसुके अपनी दोस्त को ढूंढते हुए पहुँच जाता है। फिर साकियो उसे कहता है कि तुम इस योकाई को हराकर अपनी दोस्त को ले जा सकते हो, और उसके सामने आता है तागुरो। उसको देखते ही सभी उस पर पैसे लगा देते हैं। तभी एक आदमी साकियो को आकर बताता है कि उस गड्ढे को पूरी तरह से खोलने का काम मशीन ने शुरू कर दिया है, और ये बात सुनकर साकियो बहुत खुश होता है। अब हम लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि युसुके और तागुरो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तागुरो युसुके से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तभी रॉबर्ट देखता है कि साकियो की मशीन की वजह से मॉन्स्टर वर्ल्ड का दरवाजा खुल गया है। इसीलिए वो सिंक होल के ऊपर एक लेयर बना देता है, जो मॉन्स्टर्स को इंसानों की दुनिया में आने से रोक रही थी। पर ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। फिर रॉबर्ट खुद वहाँ जाने की सोचता है। तभी यासुके और तागुरो की लड़ाई की वजह से एक इलेक्ट्रिक पोल शीशा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, और उसकी वजह से विलियम मरते मरते बाल बाल बचता है। फिर वो यहाँ से बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ हैरी और माइकल यासुको की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ एल्डर तागुरो से जब स्टीव हार रहा था तो वो सोचता है कि उस दिन कैसे मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया था, और ये सोचकर वो अपनी उसी स्पिरिट स्वॉर्ड से एल्डर पर हमला कर देता है और वो कई टुकड़ों में कट जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से जुड़कर तीनों पर हमला करता है। तभी रॉबर्ट खुद साकियो से बात करने के लिए पहुंचता है। फिर वो साकियो से पूछता है कि तुम मॉन्स्टर्स और इंसानों की दुनिया को आपस में क्यों मिलाना चाहते हो। फिर साकियो कहता है कि तुम यहाँ हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वो कवच ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मैं दोनों दुनिया को एक करके बैलेंस बनाना चाहता हूँ। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तागुरो जीता तो तुम उस कवच को हटा दोगे, और अगर तुम्हारे लड़के जीते तो मैं अपनी मशीन को बंद कर दूंगा। यहाँ रॉबर्ट उसकी ये शर्त स्वीकार कर लेता है। अब सब कुछ यूसु के हाथ में था, लेकिन अब उसकी स्पिरिट गन भी काम नहीं कर रही थी, और वे तीनों तागुरो से बुरी तरह हार रहे थे। तभी वहाँ एल्डर से बचते हुए केट, युकीना और स्टीव आ जाते हैं।
जिनके पीछे पीछे एल्डर भी आ जाता है। वो यहाँ यूसु को तागुरो और गेंकाई की कहानी सुनाता है। असल में दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन गेंकाई समय के साथ बूढ़ी हो गई थी। लेकिन तागुरो ने शक्तियाँ हासिल करने के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। वो कभी भी बूढ़ा नहीं हुआ। फिर गेंकाई को एक इंसान ने अपनी शक्तियाँ सौंप दी और ये तागुरो से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसने गेंकाई की भी जान ले ली। मतलब कि तागुरो भी पहले इंसान ही था। ये सुनते ही स्टीव उसे मारने आता है, जिसे तागुरो दूर फेंक देता है। साथ ही उसने पहले वाले एल्डर को भी मार दिया था। फिर हम यूसु को देखते हैं, जो अपनी गुरु की मौत के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में था। इसलिए वह उनकी स्पिरिट वेव के इस्तेमाल से तागुरो पर लगातार वार करता है। सबको लगता है कि तागुरो मर गया है, लेकिन वो अपने योकाई वाले रूप में बाहर निकलता है, जो कि काफी बड़ा था। उसको देखकर सभी एक साथ हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी को बुरी तरह से मारता है और यूसु को कहता है कि पहली बार मुझे कोई अपने बराबर का मिला है, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है ना, तो चलो वही सही। वो जैसे ही केट और योकिना को मारने की कोशिश करता है, तभी स्टीव उस पर अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला कर देता है। उसका निशाना चूक जाता है और वो स्टीव को बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी बोटान थोड़ी रिसर्च करके रोबोट को बताती है कि करीब 50 साल पहले जब तागुरो एक इंसान था, तो उसी के सामने एक योकाई मॉन्स्टर ने उसके सारे स्टूडेंट्स को मारकर खा लिया था और ये बात वो आज तक भुला नहीं पाया। इसीलिए उसने अपनी आत्मा बेची थी और ताकतवर बन गया। फिर तागुरो यूसु को ताना मारता है कि तुम पर उस बुढ़िया ने विश्वास करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ये सुनकर यूसु गेंकाई की बातें याद करता है और स्पिरिट वेव के इस्तेमाल से वो एक के बाद एक कई पंच तागुरो को मारता है। तभी वहाँ जोर का धमाका होता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। उस आखिरी वार की वजह से तागुरो हार गया था। वो यूसुके से लड़कर काफी खुश था और उसके बाद वो राख बन जाता है। तागुरो के हारते ही ये पहली बार कोई शर्त थी जो साकियो ने हारी थी, क्योंकि उसने तागुरो को समझने में गलती कर दी थी। इसीलिए वो वादे के मुताबिक अपनी मशीन को बंद कर देता है, जिससे दरवाजा वापस बंद हो जाता है और फिर वो गोली मारकर अपनी भी जान ले लेता है। दूसरी तरफ युकिना स्टीव के घाव को अपने जादू से सही कर देती है। युकिना को भी नहीं पता था कि हैरी उसका भाई है और वो उसको बताता भी नहीं। वो युकिना को एक मोती वाला लॉकेट देता है और कहता है कि मैं उन लोगों का दोस्त हूँ। अब हम तागुरो को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर वर्ल्ड की तरफ जा रहा था। वहाँ उसे गेंकाई मिलती है और वो उसे वहाँ जाने से रोकती है, लेकिन तागुरो का फैसला पक्का था। वो गेंकाई से कहता है कि यूसु मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, बस वो भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी ही तरह बन जाएगा। फिर वो गेंकाई से माफी मांगता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ यूसुके और उसके दोस्त इस आइलैंड से वापस जा रहे थे। तभी यूसुके केट से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा। केट कहती है कि मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे और मैंने पहली बार एक योकाई से दोस्ती की और तुमने भी तो यहाँ पर काफी दोस्त बनाए हैं। ये बात सुनकर यूसुके को हंसी आ जाती है और यहीं पर इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की वेब सीरीज मैंने पहली बार एक्सप्लेन की है, ये देखने के लिए कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगर आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।